आइए आइए, खुशामदीद। लगता है आपको मेरी पिछली कहानी पसंद आई, तभी आप दूसरी कहानी की ताक में यहाँ आ पहुंचे हैं। सच मानिए, दिल को बड़ी तस्कीन पहुंची है। आहा, पिछली कहानी में आप फ्लैट नंबर 6 में रहने वाले 3 ख्वाजा सराओं पर एक सरसरी नजर तो डाल ही चुके हैं, लेकिन अभी तक इनसे मिलने का इत्तेफाक आपको नहीं हुआ। नीली जी और उनकी 2 शुरलियां सबा और जुल्फी करीबन 2 साल से अच्छे से जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन अचानक इनके यहाँ गिरी एक और फुलझड़ी, रूही। उम्र 27 साल, कद 5 फुट 6 इंच, गांव चकठासी शेखुपुरा। नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। अभी 2 ही हफ्ते पहले ही कराची पहुंची, ट्रस्ट वालों से मिली और थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने इसे रौनक मंजिल भेज दिया। और तब से ये बेचारी सबा की लान तान और मजालिम का शिकार। चुप कर। हैं? मतलब कुछ भी बोलेगा? नहीं सबा जी, मैं तो बस। चुप। लेकिन कहा ना चुप कर। ये मेरी कहानी है, मैं खुद ही बोलेगी। आप लोग इसकी बातों में ना आना। ये जो रूही है ना, ये बिल्कुल टेढ़ी खीर है। और पता है, ट्रस्ट वालों ने इसे हमारे सर इसलिए डाला ताकि ये अपना नाम खराब कर सके, बस। ओ शहजादी, तेरा रांझा शीशे में नहीं मिलना। हाँ, वो कहते हैं ना, रंग में भंग डालना, वो इसी आइटम के बारे में है। शाबाश शाबाश। अब ऐसे करो, हाथ सीधे करो। 1 2 3 4, पाँव के साथ 1 2 3 4। अब रूही, तुम्हारे अंदर ना फीलिंग नहीं आ रही। कोई तमीज होती है, कोई सलीका होता है बात करने का, कपड़े पहनने का, लेकिन इस बीली मूरत को तो सलीका छू के भी नहीं गुजरा। मैं तेने कुछ किया वा? हर बारी कैमरे के सामने बड़बड़ बड़बड़। देख बेबी, मैं तो कहती हूँ तू पिंड वापस चली जा। तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला और हमारी जान बख्श दे। ए सबा, क्या बीले कलाम है ये? हाँ, रूही अब हमारे परिवार का हिस्सा है, तो इसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात मत करना। हाय, गुरु के कलाम तो चामो। जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ इसको आए हुए और गुरु ने इसको अपनी गोद में ही बिठा लिया। मुझे तो किसी ने नहीं बिठाया। मैं हूं ना। ए सबा, कोई बदतमीजी नहीं, वरना कान के नीचे ऐसा दूंगी ना कि ऐसे तड़पोगे जैसे पानी बिना मछली। बहुत याराना लगता है। देख गुरु, मैं तो कहती हूँ इस पेंडू को यहाँ से वापस भेज दे, नहीं तो इसने जहां जाना है हमें जलील ही करवाना है। क्या कहा तुमने? पेंडू? हाँ, तो तुझे क्या ये बर्गर लगती है? I love सिंगर बर्गर। ए सबा, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो तुम्हारे मूड़े हैं ना, इनको अपने पर्स में संभाल के रखो। रूही अब शहर कराची आई है, तो ये शहर इसका भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा। अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। भाई वाह रूही, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली निकली। गुरु तुझ पे चांस ले रही है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर इसकी वजह से तेरी बिलाइयां हों और अंडे टमाटर पड़े तो हमारे पास भाग के मत आना। सभा, चलो दफा हो जाओ यहाँ से तुम, वरना तुम्हारे ऐसे पराठे लगाऊंगी कि तुम्हें समझ आ जाएगी। हाँ, हमें यहाँ बैठने का शौक भी नहीं है। चल जुल्फी, जरा मेरा मसाज कर दे। सर का? अरे नहीं पगली, कमर का। कलमुही औरत। रात के 9 बजे दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही है? 10 दफा समझाया इस लड़की को कि रात में दरवाजे पर मत खड़ी हुआ कर, बुरा लगता है। गुरु, सबा करने
तो क्या हुआ, घर नहीं आई? 9 ही तो बजे हैं अभी। समझदार है वो। चल तू अंदर चल। वो सुबह से निकली हुई है और बोला था कि मगरिब तक आ जाएगी। जुल्फी भी उसके साथ है और दोनों के नंबर बंद है। हाय अल्लाह, नंबर बंद है। अरे जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। समझाया है 10 दफा इस लड़की को कि उल्टी सीधी हरकतें ना किया करो। अरे रुक 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 रुक, इस कलमुही के पास रोक 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 ना। क्या हुआ जुल्फी? सबा कहाँ है? उसको थाने लेके गए। अल्लाह, थाना क्यों? उसमें किसी जुर्म का शक है। तुम्हें पता है ना थाने का? हाँ, चल 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 जल्दी कर जल्दी कर। समझाती हूँ इस लड़की को, समझती नहीं है। भाई तुम चलो यार, जल्दी करो। फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। इसको बोलते हैं गाना। तो एक क्यों आता है, रोता ज्यादा है, गाना कम गाता है। चल बैठो, चल चल बैठ बैठ। मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बस जी साहब मेरे को देर हो रही है, मुझे घर जाने दो। क्या देर, बैठना है जरा आराम से। कितना अच्छा टाइम पास हो रहा है। चाय पिएगी? नहीं साहब, चाय नहीं। अच्छा ये बता, खाना खाएगी? नहीं साहब जी, हमसे तो कभी नहीं पूछा खाने का आपने। नहीं साहब, खाना भी नहीं, बस आप मुझे जाने दो, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। देख, तुझे जाने नहीं दे सकते। सदर में जो वारदात हुआ है ना, तुझ पे मुखबरी का केस है। मगर साहब आप जो जो पूछे मैं पूरा पूरा सच सच बोली। तू तंग हो रही है यहाँ? साहब बस तो बैठ जा सुकून से। 2-4 घंटे की तो बात है, मैं भी काम कर लूं, फिर एक और गाना सुनेंगे तुझसे। इंस्पेक्टर साहब, गुरु, इंस्पेक्टर साहब, हट। हाय मेरी बच्ची। गुरु, इंस्पेक्टर साहब, क्यों पकड़ा है मेरी बच्ची को? 1 मिनट रुको। तुम सब क्यों अंदर आए? और तुम्हें यहाँ किस लिए खड़ा किया गया है? साहब मैं तो कांस्टेबल हूँ, चौकीदार थोड़ी। तुम्हें बाद में देख लूंगा। और तुम सब लोग, ओए रूही, शेरू, वो दोस्त है मेरी। साहब कैसे कैसे दोस्त रखे हैं आपने? वो तू इत्थे कराची? आहो मैं सब छड़ाई। पर क्यों? मैनू बचपन तो कराची वेखण दा बहुत शौक सी। पिंड दी जिंदगी इस ना मेरा दम घुटता सी। सब मजाक उड़ांदे सी मेरा। दफा दूर, मैं बेबी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ? 1 ਮਿੰਟ, तू ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? इसको जानती है? हाँ ना सबा, इसी के लिए तो आई हूँ। दोस्त है मेरी। नहीं यार, मैं नहीं बनता। ये तेरी दोस्त? सच, मेरा बहुत ख्याल रखती है। नए शहर में कोई मसला नहीं होने दिया इसने मुझे। वाकई? हाँ, और तू उस पर शक ना कर, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बड़ी तारीफें हो रही हैं। खुशकिस्मत हो, रूही की जमानत मिल रही है, वरना तेरा जाना यहाँ से तो मुश्किल था। तो साहब अब मैं जाऊं? जा, ले जा रूही से, और कभी भी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। चलो चलो जल्दी करो, चलो मेरी बच्ची। रूही, तू तो बड़ी जेनियन है यार, मुझे माफ़ कर दे। बेबी तू मुझे अब तंग कर सही, पुलिस में पहुंचे मेरी, देखा? नहीं, अब कभी भी नहीं। और देख, आज के बाद ना हम दोनों बिल्कुल पक्के वाले दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड। सच्ची? मुच्ची। चल मैं आज ना तुझे अपने हाथों की चाय पिलाती हूँ। देखी जहर ना मिला दे। लो जी,
सबा की कच्ची होने के बाद उसे अब ये समझ आ गई कि उसे अब रूही के साथ पक्की रखनी पड़ेगी। इससे पहले कहीं मुझे दोबारा टोक दे, मैं चलता हूँ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं अगली किस्त में।